हेलो दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अफगानिस्तान पर एनएसए की बैठक की मेज़बानी करेगा, यानी कि एनएसए मीटिंग ऑन अफगानिस्तान को होस्ट करने वाले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इंडिया। तो रिसेंटली एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मीटिंग ऑन अफगानिस्तान, इसको होस्ट करने वाले हैं इंडिया, और इस मीटिंग को आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। और इसके लिए इंडिया ने सभी नेबरिंग कंट्रीज़ के जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना एंड रसिया की सभी एनएसएस को इनवाइट करा है इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। वहीं पे बता दें, इंडिया की एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, एंड पाकिस्तान का एनएसए है मोहित यूसुफ। अगला क्वेश्चन है, गामा रे टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी नासा के द्वारा। तो गामा रे टेलीस्कोप, इसको कॉम्पटन स्पेक्ट्रोमीटर एंड इमेज यानी कि कोसी भी कहा जाता है, और इसको मतलब डेवलप किया जाएगा नासा के द्वारा, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके हेडक्वार्टर है यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। और इस मिशन को यानी कि इस गामा रे टेलीस्कोप को लॉन्च करा जाएगा 2025 में, और इसको डेवलप किया जाएगा ताकि जो रिसेंट हिस्ट्री है स्टार बर्थ का, यानी कि जो स्टार का जन्म हुआ है उसका जो रिसेंट हिस्ट्री है उसको स्टडी किया जाएगा, स्टार डेथ उसको स्टडी किया जाएगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन द मिल्की वे, इसको भी स्टडी किया जाएगा इस गामा रे टेलीस्कोप के जरिए। अगला क्वेश्चन है, एलियम नेगियनम नई पौधों की प्रजाति यानी कि न्यू स्पेसीज ऑफ द प्लांट किस राज्य में खोजी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ठीक है। तो रिसेंटली न्यू प्लांट स्पेसीज ऑफ अनियन यानी कि जो प्याज का न्यू स्पेसीज खोजा गया है, और इसका नाम रखा गया है एलियम नेगिनम, ठीक है, जो कि इसका नाम रखा गया है कुलदीप सिंह नेगी के ऊपर, जो कि एक एक्सप्लोरर एंड एलियम कलेक्टर था, और इसको डिस्कवर किया गया है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। तो उत्तराखंड की दो कैपिटल है, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क ये उत्तराखंड में खोला गया है। इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप, इसको भी उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, और इसको डेवलप करा था आईआईटी रुड़की ने, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वात्सल्य योजना फॉर कोविड ऑर्फेन चिल्ड्रेन उत्तराखंड का योजना है। मिशन हौसला, इसको उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इंडिया का पहला स्टेट बना है उत्तराखंड, जो कि वुमेन यानी कि औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स दिया है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार बाजार 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का जॉब पोर्टल है। तो इसका आंसर ए दिल्ली गवर्नमेंट का, ठीक है। तो रोजगार बाजार 2.0 ये दिल्ली गवर्नमेंट का जॉब पोर्टल है, और इसका फर्स्ट वर्जन अगस्त 2020 को लॉन्च करा गया था। वहीं पे रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल, ये पोर्टल प्रोवाइड कराएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब मैचिंग एंड एंड टू एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द जॉब सीकर इन दिल्ली सिटी। जो मतलब दिल्ली सिटी में जो भी जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उसको मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल के जरिए दिया जाएगा। तो दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली का भी प्रेजेंट टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, और सीएम है अरविंद केजरीवाल। इंडिया का लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल ये दिल्ली में खोला गया है। फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया का पहला फास्टैग या फिर यूपीआई बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी, इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में, और इसको लॉन्च करा गया था दिल्ली मेट्रो के द्वारा, ठीक है। वहीं पे जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट का कैंपेन है। स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट का है। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, इसको भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र यानी कि जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया का अनावरण यानी कि इसको किसके द्वारा अनवील्ड किया गया है। तो इसका आंसर डी नीति आयोग के द्वारा। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस बेस्ड जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, इसको डेवलप करा गया है नीति आयोग एंड इसरो के द्वारा, और इसको सपोर्ट मिला है एनर्जी मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनर्जी मिनिस्ट्रीज ने इसको सपोर्ट किया है और डेवलप किया है नीति आयोग एंड इसरो ने, ठीक है। एंड दिस जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड होलिस्टिक पिक्चर ऑफ ऑल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस वेल,
पेट्रोलियम रिफाइनरीज, कोल फील्ड एंड कोल ब्लॉक्स, ये सारे ये सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इसके होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका उद्घाटन आज ही के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। एंड दिस एयरपोर्ट विल फैसिलिटेट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पिलग्रिम्स टू विजिट द महापरिनिर्वाणा स्थल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाणा स्थल में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल तीर्थ यात्री को विजिट करने के लिए यह एयरपोर्ट सुविधा प्रदान करेगा। और इसके अलावा श्रीलंका इंडिया को 2 मूरल पेंटिंग गिफ्ट करेंगे। पहला मूरल पेंटिंग जो डेपिक्ट्स करता है यानी कि जो दर्शाता है अरहत भिक्खु महिंदा जो कि सन थे अशोका के यानी कि एम्परर अशोका के, और इसमें दिखाया गया है कि एम्परर अशोका के जो सन थे वो श्रीलंका के किंग देवानम पिया तिस्सा को अपना मैसेज डिलीवर करते हुए दिखाया गया है। एंड अदर मूरल पेंटिंग में दिखाया गया है थीर भिक्खुनी संघमित्ता, ठीक है, जो कि एम्परर अशोका के डॉटर थे। तो एट प्रेजेंट यूपी में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल है यानी कि अभी चालू है। पहला है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में स्थित है, ठीक है। तो ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका उद्घाटन होने के बाद यह तीसरा हो जाएगा। और दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में और बनने वाले हैं, एक बनेंगे नोएडा में और दूसरा अयोध्या में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रियल इस्टेट डेवलप करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए दुबई के साथ। तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने MOU पर साइन किया है विथ गवर्नमेंट ऑफ दुबई फॉर डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क्स, IT टावर्स, मल्टीपर्पज़ टावर्स एंड लॉजिस्टिक, मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो ये सारे चीज़ डेवलप करने के लिए किसके साथ साइन किया है? तो दुबई गवर्नमेंट के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस पुअर गर्ल, इसको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। चेनाब ब्रिज जो कि दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, यह चेनाब रिवर में बनाया जा रहा है जिसकी हाइट है 359 मीटर। वहीं पे अवाम की बात रेडियो प्रोग्राम, इसको लॉन्च करा गया था जम्मू एंड कश्मीर में। एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ये भी इसको कोविड-19 पेंडेमिक के बाद खोला गया था, ठीक है। तेजस्विनी स्कीम टू एम्पावर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये भी जम्मू कश्मीर का स्कीम है। अगला क्वेश्चन है आधार हैकथॉन 2021 की मेज़बानी यानी कि उसको होस्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए UIDAI के द्वारा। तो आधार हैकथॉन 2021 इसको होस्ट करेंगे UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आधार हैकथॉन 2021 ये 2 थीम पर बेस्ड है। पहला थीम होगा एनरोलमेंट एंड अपडेट्स, जो विच विल कवर्स चैलेंजेस ऑफ रेसिडेंट्स फेस्ड ड्यूरिंग अपडेटिंग देयर एड्रेस। तो रेसिडेंट के द्वारा जो अपने एड्रेस को अपडेट करने के दौरान जो भी प्रॉब्लम फेस किया जाता है उसके बेस्ड पर एक थीम है जिसका नाम है एनरोलमेंट एंड अपडेट्स। दूसरा थीम है आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पोर्ट ने इंडिया में पहली बार शिप टू शिप LPG ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कोलकाता पोर्ट ने। तो इंडिया में पहली बार शिप टू शिप LPG ऑपरेशन यानी कि एक शिप से दूसरे शिप में LPG को अपलोड करना ये पहली बार किया गया है कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने, ठीक है। और इसको कंडक्ट किया गया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कोलिन पॉवेल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश से थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए USA से। तो कोलिन पॉवेल ये फर्स्ट ब्लैक USA सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और रिसेंटली इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को हरी झंडा दिखाकर रवाना किया है? हु फ्लैग्ड ऑफ मोदी वैन्स अंडर BJP's सेवा ही
संगठन प्रोग्राम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अमित शाह। तो रिसेंटली 5 मोदी वैन, इसको मतलब उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में मतलब चालू किया गया है और इसको फ्लैग्ड ऑफ किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है। एंड और इसको किया गया है अंडर भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन प्रोग्राम। ने हाल ही में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, यानी कि सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी दिल्ली में, ठीक है। तो सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स ये दिल्ली में शुरू किया गया है और इसको एड्रेस किया था डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह ने। और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने इंटीग्रेटेड अनमेंड रोड मैप फॉर इंडियन नेवी को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD यानी कि न्यू CMD ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपिंग कॉरपोरेशन को किसे अपॉइंट किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी अमित रस्तोगी को, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये एक इंटरप्राइज है DSIR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अगला क्वेश्चन है, बुंडला वर्णपुरा किस देश के पहले टेस्ट कप्तान थे। तो इसका ऑप्शन ए श्रीलंका के, ठीक है। तो श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान थे जिनका नाम है बुंडला वर्णपुरा, और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इनका निधन हो गया है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ई श्रम पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री।